there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ainu bakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरी अनौरी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज फ्राइडे, जुमा मुबारक. और 11:06 हो चुके हैं. 23 तारीख है आज जून की, और जिलहज की आज 4 तारीख हो चुकी है. सो उम्मीद है कि के दिन का आगाज अच्छे से हुआ होगा, रात में आपने अच्छी नींद ली होगी, और जो भी दिलो दिमाग में चल रहा होगा, आई होप कि आज के दिन के हवाले से आप बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं होंगे. स्ट्रेस फ्री आज का दिन गुजारे. और जिंदगी में और भी बहुत सारे झमेले यार, कम ऑन. मतलब अगर आप एक ही चीज को लेके स्टक रहेंगे तो फिर जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी. सो जिंदगी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, आगे की तरफ पुश करने के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकें. और उसके लिए अगर आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा तीसरा आके कोशिश नहीं करेगा. आई होप कि आप अपने आप को पुश करने में आज के दिन में कामयाब रहेंगे. नहीं तो चले मैं आपको पुश कर दूंगी, क्योंकि मेरा आपका साथ रहने वाला है अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक. और बाय द वे, वो लोग जो फीडबैक देना चाहते हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, बिल्कुल फीडबैक दे सकते हैं ऑन 4471, या फिर एक और भी काम कर सकते हैं. वो ये कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे और मेरा FM को. यस, आयशा मलिक ऑफिशियल. मेक श्योर नाम के स्पेलिंग से ISHA से आप लिखें तो डायरेक्टली आपका राब्ता हो जाएगा. अदरवाइज फिर आप आए बाय शाए भटकते रहेंगे, और फिर आप कंप्लेन मत कीजिएगा कि ये क्या हुआ, मैं तो आयशा को ही मैसेज कर रहा था कि पता नहीं किसका मैसेज हो गया. सो बाय द वे, अगर मैसेज आप सही प्लेटफॉर्म पर नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से आपका मैसेज मुझ तक पहुंचेगा. सो फिलहाल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं. कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक आज भी हमेशा की तरह लाइनअप है. सो उसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ थ्रू आउट द शो. अगर आप इस वक्त लाहौर या फिर इस्लामाबाद, सियालकोट या मुल्क भर में कहीं भी सड़कों पे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आप ट्रैवल में हैं, किसी के साथ आप हैं जिसको आप कंपनी दे रहे हैं ट्रैवल में. सो बाय द वे, कहाँ से आ रहे हैं या कहाँ को जा रहे हैं, और उम्मीद है कि ट्रैवल आपका बहुत अच्छे से सेफली हो. और नो डाउट पेट्रोल बहुत महंगा है, सोच समझ के ट्रैवल कीजिए. और ज़रूरत के तहत ही, जाहिर सी बात है, ट्रैवल कर रहे होंगे आप. खुशी के साथ तो नहीं ट्रैवल कर रहे होंगे. किसी को इतना शौक नहीं है कि वो फजूल में पैसे अपने इतने लगाए कि फ्यूल, जाहिर सी बात है, अभी भी लेकिन वो लोग जो इस साल महंगाई को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं. सो कंप्लेंट्स तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और शायद बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिन पर कंप्लेंट्स करना बनता भी है. बट इस कंप्लेन को हम कब तक कर सकते हैं, कब तक शिकायती एक रवैया जो है वो अपना सकते हैं. एट द एंड तो हमें अपनी सैनिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, राइट. सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना रहे, तो ज्यादा कंप्लेन करना सेहत के लिए मुज़र है. सो प्लीज इस चीज को मेक श्योर करते रहिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि लाइफ में कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है उसको अगर आप अवॉइड करें तो ट्रस्ट में आपको बहुत अफाका होगा. सो फिलहाल एक जबरदस्त ट्रैक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, आपको जैसा कि पता है कि दुनिया के अमीर तरीन जो लोग हैं, कुछ ऐसी शख्सियात जिनको टाइटैनिक की बाकिया देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, और उसको ले जाने वाली एक आबदोज टाइटन, यस, जिसने ये जिम्मा उठाया और टाइटैनिक के जो कह रहे बाकियात है उसको देखने के लिए उन अमीर तरीन शख्सियात को लेकर जाने का जिम्मा उठाने के साथ साथ ये सोचा कि चलो शायद कुछ
बाकियात में से ऐसी चीज़ निकल आए जो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन हो. सो कुछ अलग एक्सप्लोर करने की बात थी. लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि जो टाइटन है वो बेसिकली लापता थी कुछ दिनों से, बल्कि जैसे ही वो रवाना हुई 2 घंटे के बाद उसके लापता होने की जो खबरें हैं वो आना शुरू हो चुकी थी. बहरे ओकेनूस में गरकाब जहाज टाइटैनिक के करीब से लापता आबदोज का मलबा जो कि मिल चुका है. और ये कहा जा रहा है कि जितने भी मुसाफिर उस आबदोज में थे वो हलाक हो चुके हैं. और हलाकतों की बेसिकली तस्दीक जो है वो कंपनी ने की है और ये कहा है कि जितने भी मुसाफिर इस आबदोज पर सवार थे सो वो हलाक हो चुके हैं. और ओशन गेट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लापता होने वाली जो टाइटन आबदोज है उसका मलबा बेसिकली टाइटैनिक जहाज जहाँ पर गरकाब हुआ था वहीं से मिला है. और इनफैक्ट इससे कबल अगर देखा जाए तो अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा है कि बहरिया ओकेनूस में गरकाब जहाज टाइटैनिक के करीब से मलबा चूँकि बरामद हुआ है जो मुमकिन तौर पर लापता आबदोज का हो सकता है. और अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से पेशरफ्त से आगाह करते हुए बताया है कि मलबे के आसार जो है रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए हैं, जिसका माहिरीन जायजा ले रहे हैं कि क्या ये टाइटन आबदोज का ही मलबा है. और उसमें बेसिकली 5 अफराद सवार थे और वो पांचों के पांचों जो है वो हलाक हो चुके हैं. सो बेसिकली इस आबदोज में 5 सयाह जो कि 18 जून को बरोज़ इतवार रवाना हुए थे. और ये सोचा था कि शायद टाइटैनिक जहाज़ का मलबा जो है वो देखने के साथ साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. बट तकरीबन 1.25 घंटे के बाद ये आबदोज का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, जिसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि फिर कुछ तो गड़बड़ हुई है. और ये भी कहा जा रहा है कि आबदोज में जितने भी लोग सवार थे वो बेसिकली हलाक तो हो चुके हैं, लेकिन आबदोज जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि धमाके से तबाह होने का खदशा जो है वो मिल रहा है. सो लेट्स सी. अभी माहिरीन जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली तभी पता चलेगा कि क्या माजरा हुआ था. Alright, so with that note we'll be moving towards another song. और इस गाने की ख़ास बात शायद अगर आप रेगुलरली मेरा शो सुनते हैं तो आपको पता ही होगी कि इस गाने की ख़ास बात क्या है. सो इसको सुने और फिर मुझे बताइएगा कि अगर वो पॉइंट आप भी पिक कर सके हैं इस गाने से, जो कि मैं हमेशा पिक करती हूँ. जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ तो मुझे वो पॉइंट बहुत क्लिक करता है. सो आई होप सो कि आपके साथ भी ऐसा ही हो. Oh yes, more music. Let's stand to welcome back once again. और उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. so वो लोग जो शो मिस कर जाते हैं, कभी शो का कुछ पार्ट मिस कर दिया या कुछ मसरूफियत की बिना पर शो नहीं सुन पाते, सो आप मेरा FM के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर जितने भी शोज़ अपलोड होते हैं वो आप ही के लिए होता है कि अगर आपसे कोई शो मिस हो जाता है तो आप उसको वहाँ पर जाके देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. हाँ, ये बात है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार आप यूट्यूब पे जो है वो शो को अब मतलब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बंद करके अगर शो को सुनना चाहते हैं तो उसके अलावा भी हल है. हमने बहुत सारे हल ढूंढे हुए हैं, राइट. सो अगर आप चाहते हैं कि साउंड क्लाउड पे आप आए और सिर्फ साउंड सुने तो आप वहां पर साउंड सुन सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस प्रेजेंटर को आप सुनते हैं सो उसको देखें भी कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है, सो फिर यूट्यूब का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है. आप वहां पर आ सकते हैं और सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. सो बाय द वे अभी एक मेरे बहुत ही प्यारे से लिसनर जिन्होंने
मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोगों के साथ जो एक कनेक्शन बनता है वो बहुत ही खूबसूरत है और इतने सालों का ये कनेक्शन है कि इसको आप कभी भी अपने अल्फाज में शायद मैं तो ना बता सकूं कि ये जो आपका मेरा कनेक्शन है, ये जो आपका मेरा साथ है, ये जो आपकी मेरी कंपेनियनशिप है, ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़्यादा स्पेशल है. सो जब भी कभी मुझे प्रॉब्लम होती है लाइफ में, कभी मैं किसी ऐसी चीज़ से गो थ्रू हो रही होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो मेरे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर जिनका नाम है हसन मकसूद, सो पिछले दिनों अनफॉर्चुनेटली वो अपनी मदर को खो चुके हैं. अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए. और आज वैसे भी जुमातुल मुबारक है, सो जुमे की नमाज के साथ आप उनकी मदर के लिए भी दुआ कीजिए. और जो जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जिनका कोई बहुत प्यारा रिश्ता इस दुनिया में नहीं है, सो प्लीज़ उसके लिए दुआ गो रहें. और जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, ट्रस्ट मी, हमारे मामला बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं. और हम जब कहते हैं ना कि हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी प्रॉब्लम चल रहा है, सो कोशिश करनी चाहिए ऐसे सल्यूशंस निकालने की कि ऐसा अगर है तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारे मामलात में आसानी पैदा हो सके. सो बेसिकली जब हम अपने मसाइल को साइड पे रख के किसी और के प्रॉब्लम को देखते हैं कि उसका प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है, उसकी मुश्किल शायद हमसे ज़्यादा बड़ी है, उसका दुख हमसे शायद ज़्यादा बड़ा है. जब हम दूसरों के लिए इस सिचुएशन में दुआ करते हैं तो ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए बहुत सारे मामलात को आसान कर देती है. हर इंसान लाइफ में किसी न किसी चैलेंज से गुजर रहा होता है, और स्पेशली अपने किसी प्यारे का खोना. आई कैन फील योर पेन हसन, क्योंकि आई हैव लॉस्ट माई मदर टू. और अब तो खैर उनको गुजरे हुए भी तकरीबन 10 साल हो चुके हैं. और 10 साल का अरसा, मुझे लगता है कि ये जो 10 साल का अरसा है ये बहुत ताज़ा है. कुछ लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से सब्र आ जाता है, ख़ास तौर पे माँ बाप के चले जाने से सब्र कभी भी नहीं आता. आपको हर लम्हा कोई अचीवमेंट है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, आपको हमेशा अपने माँ बाप में से ही कोई चाहिए होता है कि आप उनके साथ अपना दुख, अपनी परेशानी शेयर कर सकें, अपने आप का जो मामला है वो रख सकें, अपने आप को हल्का कर सकें. सो अगर आपकी लाइफ में अपने पेरेंट्स में से कोई नहीं है, सो उसके लिए बहुत सारी दुआ. आज सूरह फातिहा उन सब लोगों के लिए ज़रूर पढ़िएगा, मैं भी डेफिनेटली पढ़ूंगी, और उनके दर्जात की दुआ ज़रूर कीजिएगा प्लीज़. सो उम्मीद है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो बहुत खूबसूरत जगह पे हैं, बहुत बहुत प्यारी जगह पे हैं. और इस बात का यकीन हमें करना ही होगा, क्योंकि जब हम यकीन के साथ चलते हैं हमारे मामला तो वैसे ही हो जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग. आई इवन कांट टेल यू इन माई वर्ड्स कि मैं किस चीज़ से गो थ्रू हुई. और उस चीज़ में सिर्फ एक बात थी, यकीन डगमगाता है. जब इंसान मुश्किल में होता है तो यकीन उसका डगमगाता है. लेकिन ट्रस्ट मी, जब आपका यकीन कामिल हो जाता है, जब आप अब एक पुख्ता यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात से मांगते हैं, अल्लाह की ज़ात के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो ज़ात आपको मिरेकल्स दिखाना शुरू हो जाती है. और आप हैरान हो जाते हैं, आप उसकी कुदरत पे हैरान होते हैं कि यार मैं तो शायद इस काबिल ही नहीं हूँ कि मेरे साथ ऐसे मामलात हुए हैं. सो प्लीज़ अपने आप को किसी भी सिचुएशन में डालने के लिए या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस में रहें और उस ज़ात पर यकीन रखें कि जिस ज़ात ने आपको पैदा किया है, जिस ज़ात ने आपको अगर किसी मुश्किल में भी डाला है तो वही ज़ात आपको निकालेगी. और उसका यकीन अगर आपके दिल में पुख्ता है तो ट्रस्ट मी,
आपको बहुत सारे मिरेकल्स नजर आएंगे. ये मैं अपनी आप बीती आपको बता रही हूँ कि मैं शायद ऐसी सिचुएशन में थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या होगा, अब अगले लम्हे क्या ऐसा हो जाएगा, इससे वर्स्ट क्या हो सकता है. कुछ ऐसी वर्स्ट सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में, बट उसके बाद ईज आती है, आसानी में आप आते हैं. जब मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि रात के बाद दिन है तो दिन के बाद रात है. जब ये कुदरत का निज़ाम बदलता है तो ये कैसे मुमकिन है कि आप तकलीफ में रहें और परेशानी में रहें, उसके बाद आपको खुशी ना मिले. सो खुशी मिलती है, और उस खुशी को सस्टेन करने के लिए आपकी एफर्ट्स ज़रूर चाहिए होती हैं. अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपने हाथ पांव नहीं हिलाएंगे, आप उस खुशी को मेंटेन नहीं कर सकते. ट्रस्ट मी. सो अल्लाह से मांगे, दिल खोल के मांगे. ये नहीं कि आप मतलब ये कर लें कि इतना दे दे बस काफ़ी है. दिल खोल के मांगे. जब आप दिल खोल के मांगेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी और बोनस के साथ मिलेगी. सीरियसली, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया वो आपको मिलेगा. और इस चीज़ का यकीन अगर आपके दिल में है कि जो आप चाहते हैं कि वो हो जाए और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत दिल से मांगे और इस यकीन से मांगे कि अल्लाह ताला के हाथ में तो सब है. वो कुदरत रखता है, और जब हम बिना देखे उस ज़ात पर इतना यकीन कर सकते हैं तो हम इस बात पर भी यकीन कर सकते हैं कि वो ज़ात हमें बेहाशा नवाजेगी जब हम यकीन करके मांगते हैं. ट्रस्ट मी. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल कोई साजगार नहीं है, बिल्कुल कोई रहम नहीं है मौसम को हम पे. लेकिन अब तो होना ही है, जून ऑलमोस्ट एंड होने को है और जुलाई का महीना भी बहुत ज़्यादा गर्म है, अगस्त का मंथ भी बहुत ज़्यादा शदीद गर्म है. लिहाजा प्लीज़ अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए जो भी एहतियात आप कर सकते हैं उसको आप मेक श्योर करते रहें. सो वेदर अपडेट की अगर बात करें तो आज इस्लामाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 41, मिनिमम 30 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 49%. लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 43, मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 47%. और सियालकोट में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 41, मिनिमम 30 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 58%. बाय द वे, मंडे से ऑनवर्ड्स बारिशें हैं और थर्सडे को ईद है. दैट मीन के यस, ईद वाले दिन बारिश है. सो बी रेडी फॉर दैट. और उम्मीद है कि बारिश होगी तो शायद मौसम ज़्यादा प्लेजेंट हो जाए, और एक्सपेक्टेशंस हमारी काफ़ी हाई है. हाई होनी भी चाहिए. मतलब वही अभी बात जो मैंने की है कि आप छप्पड़ फाड़ के मांगे दिल खोल के मांगे. जो दिल में आता है वो मांगे. मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है ना. सो जो दिल में आती है बात या जो भी ख्वाहिश है उसको आप दिल खोल के मांगे. सो फिलहाल हमारे पास तो अभी कमर्शियल ब्रेक है. मुझे बहुत कुछ कहना है जो कि मैं कहती रहूंगी थ्रू आउट द शो. सो इस कमर्शियल ब्रेक के बाद जुनैद जमशेद को करेंगे प्ले. इसके बाद एक और गाना, देन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद आप सब लोगों को. उम्मीद है कि ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4. सो जनाब, द थिंग इज, अभी मैं कुछ ही देर पहले टाइटन आप दोस्त के बारे में डिटेल में बात कर चुकी हूँ. लेकिन द थिंग इज, उसमें सवार जो 5 मुसाफिर थे उनमें 2 पाकिस्तानी भी थे. दाऊद फैमिली जिनको बहुत ज़्यादा बैश किया जा रहा है. और इनफैक्ट देखा जाए तो हर वो बंदा जिसके पास अगर पैसा है या नहीं है वो ज़रूर ओपिनियन रखता है. और जिसके पास 10 रुपए हैं वो 100 रुपए वाले को बैश करेगा, जिसके पास 100 रुपए हैं वो 1000 रुपए वाले को बैश करेगा. और जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आएगा. और चूँकि ये जो आप दोस्त में सवार जितने भी लोग हैं, भारी भरकम एक अमाउंट देनी पड़ी है. लाखों डॉलर्स की कीमत के साथ ये एडवेंचर उनको करने को मिला. बट ये एडवेंचर
उनके लिए भारी पड़ गया वो इस वजह से कि जितने भी सवार उसमें थे 5 मुसाफिर थे और 5 के 5 जो है वो हलाक हो गए. और जो दाऊद फैमिली की पर्टिकुलरली बात करें तो ये बात हो रही है कि उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से. जाहिर सी बात है उनका एक बेटा जो सवार था उनके साथ 19 years old एंड द थिंग इज जिसके पास पैसा है वो भी चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ गुजार सके, और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी चाहता है कि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सके, अपनी फैमिली को कंफर्ट दे सके. सो जिसके पास जितना है वो उतना ही खर्च करेगा और जिसके पास नहीं है वो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा. सो प्लीज, अब वो दोनों बाप बेटा इस दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा मैं यहाँ पर यही रिक्वेस्ट कर सकी हूँ कि यार जो लोग जाने वाले थे वो चले गए हैं. सो उनके जाने के बाद अब उनके ऊपर इस तरह के सवालात उठाए जाएं. सो ये चीज़ मेरी समझ में तो नहीं आती, क्योंकि दुनिया में जो इंसान आया है उसको एक न एक दिन जाना है. कोई भी यहाँ पर मुसलसल रहने के लिए नहीं आया, किसी को भी हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी. अगर हम ये चीज़ जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही बेहतर है हमारे लिए. हमारी जो नस्लें हैं उनको भी इस चीज़ की नो हाउ होनी चाहिए, इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम बस इसी बात में होते हैं कि बस हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है. लिहाजा उस हम की आड़ में बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस हो जाती हैं. अब जैसे बाप बेटे के जाने के बाद की अगर हम बात करते हैं, उनकी फैमिली पे क्या बीती होगी, उनकी फैमिली किस सिचुएशन में होगी. सो फॉर गॉड सेक, जितने भी वो लोग जो सोशल मीडिया का सहारा लेके तो समहाउ बहुत ज़्यादा बैश कर रहे हैं, सो ये चीज़ सरासर गलत है, सरासर ज्यादती है. कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं ना, इतनी तो हम में मैं समझती हूँ कि सेंस होनी चाहिए कि अगर कोई इस दुनिया से ही चला गया है तो उसके पीछे हम कुछ बोले, राइट? क्योंकि को हमें भी जाना है और हमें नहीं पता कि हमारी मौत कैसे होनी है. हमें नहीं पता कि हमें क्या एक बेहतरीन मौत नसीब होगी भी कि नहीं. दुआ तो हम करते हैं कि ईमान की मौत हो, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि हमारे गुनाह किस कदर ज़्यादा हैं. लिहाजा प्लीज़ इस चीज़ को स्टॉप कर दें. जो होना था वो तो हो गया. अब फर्दर आप अपने आप में देखें कि आप कहाँ पर फॉल कर रहे हैं. आपको अपनी दुनिया भी संवारनी है और अपनी आखिरत भी संवारनी है. उसके लिए आपने क्या किया है. सो जो दूसरे लोग करते हैं उनका बहुत ज़्यादा आपको पता होता है, फिक्र होती है, परवाह होती है, लेकिन आपने क्या अगला लम्हा देखना है, अगले लम्हे का सांस आपको मिलना है, ये आपको नहीं पता. और हम इस सिचुएशन में ही रहते हैं कि यार हम जिंदा हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमारे साथ सब बेहतरीन होगा, और यही हमारा डाउनफॉल का मैं समझती हूँ कि सबब बनती है चीज़. लिहाजा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब कभी किसी के ऊपर मुश्किल आती है तो उसका मजाक उड़ाने से बेहतर है कि हम अपने गिरेबान में झांक लें कि हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे अमाल क्या हमें एक अच्छी आखिरत की जिंदगी की तरफ लेके जा सकते हैं या नहीं. सो इस पर सोचना ज्यादा जरूरी बनता है ना कि इस पर सोचना कि लोग क्या करते हैं और लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं. सो प्लीज 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 इस चीज को छोड़ दें. ओह माय गॉड, व्हाट अ सॉन्ग. एक्चुअली कुछ गाने आपको अपने साथ ले जाते हैं और कुछ गानों के साथ आपकी मेमोरीज इस कदर इंटैक्ट हो जाती हैं कि आपको लगता है कि ये गाना तो शायद आपके लिए ही है. और मे बी आपको सुन के भी ऐसा ही लगा हो. सो जनाब, मैं हरगिज़ ये कोशिश नहीं करना चाहती कि आप किसी भी सॉन्ग को सुन के अपसेट हों, उदास हों, बट ये है कि यार म्यूज़िक जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करता है. बहुत कुछ ऐसा है जिससे आप कनेक्ट होते हैं थ्रू म्यूजिक. और अगर आप किसी इंसान के साथ म्यूजिक के साथ कनेक्ट करते हैं फिर तो क्या ही बात है. मतलब वो इंसान फिर आपको ऐसे ऐसे मज़ेदार गाने सुना के भेजेगा कि आप ऑटोमेटिकली म्यूजिक के साथ कनेक्ट
कर जाएंगे. सो जनाब, वो लोग जो इस वक्त रोड्स पे हैं, ट्रैफिक में कहीं स्टक हैं, या फिर हो सकता है कि आज शॉपिंग डे हो या फिर ईद कुर्बान की शॉपिंग का टाइम हो, सो उम्मीद है कि आज का दिन आपका प्लेजेंटली ही गुजरेगा. सो चूंकि गर्मी बढ़ रही है और इस गर्मी में तवील लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो तकरीबन 10 घंटे तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है. और स्पेशली बच्चे चूँकि अब छुट्टियां हैं तो घर पे होते हैं, और अगर आपके यहाँ यूपीएस भी नहीं है और सोलर सिस्टम भी आपका इतना नहीं काम कर रहा, या फिर जनरेटर आपका है या नहीं है, या अगर है तो काम नहीं कर रहा, सो ये सारे मसाइल साथ साथ चलते हैं. लिहाजा कोशिश करेंगे प्लीज पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा रखें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम स्पेशली डिहाइड्रेशन से रिलेटेड ना हो. सो पीआईए का ईद पर अंदरूने मुल्क परवाजों के किरायों में कमी का ऐलान. अच्छा, मतलब कमी ये बराए नाम की कमी होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी. सो आप देख लीजिएगा कि कितने किरायों में कमी है. बट ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि कभी कभी हमें फ़ायदा जो है वो दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो फ़ायदा कम और मुसीबत ज़्यादा होती है. सो उम्मीद है कि थोड़ा बेहतर ही किरायों में कमी आएगी. और जनाब, ज़का अशरफ के एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करने पर ACC का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है. ओके, सो टेस्ट प्लेयर्स की आलमी रैंकिंग जारी हो चुकी है. टॉप 10 में बाबर और शाहीन आफरीदी शामिल है. सो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम. एंड स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स की बात करें तो जेवलिन में उमर कियानी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. और माइकल जैक्सन का मशहूर ज़माना हैट नीलामी के लिए पेश हो चुका है. ओके, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़. सो वो लोग जो माइकल जैक्सन के फैन होंगे डेफिनेटली वो इस ऑक्शन को ज़रूर देखेंगे और मे बी इस ऑक्शन का पार्ट भी बने. सो जनाब, फिलहाल प्ले करूंगी एक और ट्रैक, इसके बाद ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. मेरे लिए ही है तू. वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, 21 जून के हवाले से कहा जाता है कि उस साल का तवील तरीन दिन होता है. वैसे तो अब 23 तारीख हो चुकी है जून की, लेकिन 21 जून गुजरे हुए अभी बस 2 ही दिन हुए हैं. सो इस दिन के हवाले से माहिरीन बहुत तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं. जाहिर सी बात है, ये दिन पूरे साल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है. इसको कभी कभी हम लोगों को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं, लेकिन 21 जून को शायद इम्पोर्टेंस देना कभी भी नहीं भूलते. सो जनाब, 21 जून की बात अगर हम करते हैं तो मुख्तलिफ टाइम जोन्स में होने की वजह से दुनिया भर में टाइम जोन डिफरेंट है. सो उसकी वजह से कभी 20 या 22 या 21 जून को दिन का जो दौरानिया है वो बढ़ जाता है, और लोग फिर इस सवाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार आखिर 21 जून या 22 जून का ही दिन क्यों तवील तरीन होता है, और रात फिर उसी तरह से आपको कठिन लगना शुरू हो जाती है. सो सूरज आसमान बेसिकली बात करें तो सूरज जो है वो आसमान में अपनी बुलंद तरीन मुकाम पर होता है इस दिन में. और ऐसा साल जिसमें सिर्फ ये ऐसा वाक़या जो इस साल में सिर्फ एक दफ़ा होता है. क्या हो गया आयशा, कम ऑन. कभी कभी आपके पास जब बहुत कुछ होता है ना बताने को, तो आपकी ज़ुबान लड़खड़ आना शुरू हो जाती है. बेसिकली जब सूरज जो है वो आसमान में अपने बुलंद तरीन मुकाम पर होता है तो तब ये होता है कि वो जो दिन होता है वो साल भर का तवील तरीन दिन होता है, और ऐसा साल में सिर्फ एक बार होता है, जिसकी वजह से दुनिया के महवर का सूरज के गिर्द अपने मदार के मुनासिबत से 23.5 डिग्री के जाविये पर झुका हुआ होना है, और इसी झुकाव की वजह से दुनिया के मौसम में तब्दीली आती है. राइट, सो दैट्स द बेसिक रीजन. सो फिलहाल अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इस गाने के बाद कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन.
Alright, welcome back once again. Well, sometimes हम कोशिश करते हुए बहुत ज़्यादा घबराते हैं और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया और अभी भी नाकामी ही मिल रही है. सो बेसिकली बार बार की जो एफर्ट्स हैं, बार बार की जो कोशिश है, दैट डजंट मीन कि आप इस कोशिश को रोक दें, क्योंकि एक बहुत ही फेमस फूड चेन के ओनर हैं, मैं उनको कोट नहीं करूंगी, बट उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो 65 की एज में स्टार्ट किया और बार बार उन्होंने लाइफ में फेलियर को देखा है. हर इंसान लाइफ में फेलियर देखता है और उस फेलियर को देखने के बाद एक वक्त जरूर आता है कि जब आप सक्सेस को भी देखते हैं. सो उस सक्सेस को देखने के लिए वो जो बार बार का फेलियर है वो एक तो आपके एक्सपीरियंसेस में इजाफा करता है और दूसरा ये कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने में हेल्प आउट करता है. सो प्लीज कभी भी जिंदगी में घबराना नहीं चाहिए किसी भी बात से. लिहाजा जो कुछ भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है और अगर आप करंट मोमेंट पे अपने आप को कंटेंटेड रख रहे हैं तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब आप अपने फेलियर के बाद अपनी सक्सेस को देखेंगे. सो अभी जाते हुए एक ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलाम है वो आपके लिए क्यू में है. देन आप जुमा की जो ट्रांसमिशन है वो सुनेंगे. सो मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद खास तौर पे. सो मिलेंगे अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.